पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी सेवादारों का कि आज गुरु महाराज ने ये बख्शीश करी है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। सत्संग तो बहुत सारे हैं। सत्संग तो बेअंत है क्योंकि गुरु महाराज की कृपा बेअंत है। उनके जैसा गुरु और उनके जैसा रब हमें कभी मिल ही नहीं सकता। तो मैं पहला तो यही बोलूंगी कि हमें गुरु महाराज की कदर करनी चाहिए क्योंकि ऐसे गुरु मिल ही नहीं सकते हैं। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ एक कविता के साथ कि जिंदगी बख्शी है गुरु जी तो जीने का सलीका भी बख्श देना। जिंदगी बख्शी है गुरु जी तो जीने का सलीका भी बख्श देना। जुबान बख्शी है गुरु जी आपने तो सच्चे अल्फाज भी बख्श देना। जुबान बख्शी है गुरु जी आपने तो सच्चे अल्फाज भी बख्श देना। सभी संगत के अंदर आपकी ज्योति दिखे मुझे ऐसी नजर बख्श देना। किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से ऐसा एहसास बख्श देना। गुरु महाराज धन भाग्य हमारे जो हम आपके सहारे। बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। अब संगत बनाया एडमिशन दिया ये नहीं पता, लेकिन हम गुरु जी का नाम ले पा रहे हैं यही सबसे बड़ी बख्शीश है हम सभी के लिए। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। ये सत्संग लास्ट ईयर का है। पहले तो मैं गुरु महाराज से कनेक्ट जब हुई तो वो 2017 था। और बाकी मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज से मेरा कब से कनेक्शन है, कितने जन्मों का कनेक्शन है। सभी संगत का पता नहीं, ना जाने कितने जन्मों का कनेक्शन है कि इस जन्म में भी हमें गुरु जी मिल गए। ये मैं अपना सत्संग लास्ट ईयर का शेयर करती हूँ संगत जी। लास्ट ईयर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जनवरी से मैं जनवरी से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तब जनवरी में गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि कोई बैठा है मेरे रिलेटिव ही। मैं नाम नहीं लूंगी बट कोई बैठा है। और गुरुजी बैठे हैं साथ में और ना वो आंटी मुझे बोल रहे हैं कि आपके घर हमारे घर पे ना कुछ हुआ हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, आपके घर पे कुछ नहीं हुआ हुआ, हमारे घर पे कुछ हुआ हुआ है। कहते वो कैसे? मैंने कहा लेकिन अब आप हमारे घर पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर पे गुरु महाराज हैं और मेरे घर पे सुखमनी साहिब जी का पाठ चलता है। संगत जी मुझे नहीं पता ये गुरु जी किसको सुनवाना चाह रहे हैं बट पहला सत्संग गुरु जी ने यही अभी मन में डाला। और मैं प्रे करती हूँ गुरु जी जो बुलवाना सबको आंसर मिले इस सत्संग से। तो संगत जी उसके बाद गुरु जी ने मुझे दिखाया कि वो ड्रीम में गुरु जी बैठे हैं और मैं उन आंटी को बोल रही हूँ कि अब हमारे घर पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे घर पे गुरु जी हैं और सुखमनी साहिब जी का पाठ चलता है पूरा टाइम। ये ड्रीम मेरा वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद संगत जी मैं बीमार होना स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा। 9 फेब की बात है, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई कि मतलब मैं 9 से लेके 15 फेब तक वॉमिटिंग ही कर रही थी। मुझे ना रोटी डाइजेस्ट हो रही थी ना ही मुझे पानी डाइजेस्ट हो रहा था, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। 15 के बाद गुरुजी कहते हैं ना कि नजरा लग जाती हैं तो नजरें उतरवाते रहा करो। संगत जी मैंने 16 तारीख को अपनी नजर उतरवाई। उसके बाद मैं ठीक होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मैं एक फंक्शन में गई थी, वहां पर मुझे फिर से नजर पता नहीं लगी। वो गुरु महाराज ही जानते हैं। 25 फेब को मैं फिर से बीमार होना स्टार्ट हो गई। 25 से लेके मैं 9 मार्च तक बीमार रही बहुत ज्यादा। और सारी रिपोर्ट्स चेक करवा ली, सब कुछ चेक करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आने लग गया। कुछ भी नहीं शो हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो बीमार ये नहीं पता लग रहा था कि मैं ये बीमारी है किस चीज की। उसके बाद संगत जी 9 मार्च को दोबारा से नजर उतरवाई। मैं फिर ठीक हो गई। मैं 5 दिन ठीक रही, मैं फिर से बीमार स्टार्ट हो गई, फिर से बीमार हो गई मैं। तो ना मेरे पेरेंट्स को समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ना ही मुझे समझ आ रहा था। मैं गुरु महाराज से बस एक ही चीज बोलती थी, या तो गुरु जी आप ले जाओ अगर आपने लेके जाना है, और या फिर मेरे को आप ठीक कर दो। वो मेरी गलती थी कि मैं गुरु जी से मांगती थी उस टाइम पे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, 24 मार्च की बात है। नवरात्रे स्टार्ट होने थे 25 या 26 से। तो संगत जी मैं सो रही थी और मैं बोल रही, मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही थी उस टाइम पे भी कि मैं थक अंदर से वो बिल्कुल मैं थक चुकी थी। ये हो क्या रहा है गुरु जी मेरे साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। या तो आप मुझे ठीक कर दो या फिर आप मेरे को ले जाओ। बस मेरे मुंह से ये दो चीजें ही निकलती थी रो रो के कि या तो गुरु जी बस ठीक कर दो या मुझे आप ले जाओ। संगत जी उसके बाद क्या होता है,
25 मार्च को या 24 मार्च को मुझे ड्रीम आता है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, पर मुझे ड्रीम आता है नवरात्रे से एक दिन पहले, नेक्स्ट डे से नवरात्रे स्टार्ट थे। मैं गुरु महाराज से बोल के सोई थी कि गुरु महाराज, आप कहते हो ना काली माता सब कुछ ठीक कर देती है, अगर कुछ ऐसा हुआ होता है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है ना टोने बड़े होंगे, एक टाइम आऊंगा टोने बड़े होंगे। तो मुझे ये डर लग गया था कि शायद किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है, मुझे ड्रीम आता है काली माता का, कि काली माता मुझे दिखती हैं। बिल्कुल पहले तो माता रानी दिखते हैं, बिल्कुल इतनी सुंदर माता रानी, इतनी सुंदर, रेड कलर की उन्होंने साड़ी साड़ी डाली हुई थी, और इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिंदी लगाई हुई थी, और बहुत ही सुंदर, मतलब उनकी सुंदरता की मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही नहीं, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि वो कितनी सुंदर लग रहे थे माता रानी। संगत जी वो मुझे दिखते हैं, उसके बाद एक आंटी कहते हैं ये ना सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल सब ठीक कर देंगे। तो मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी के पास, और माता रानी मेरे को बोलते हैं चल जा तेनू ब्लेस कर देता। एंड वो संगत जी मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। एंड मैं जब सुबह उठी तो मैं ना गुरु जी का स्वरूप अपने साथ लेके सो रही थी, और वो ब्लैक कलर का गुरु महाराज का स्वरूप था, कि ब्लैक कलर से नेगेटिविटी चली जाती है अगर कुछ भी ऐसा होता है। ऐसा मैंने सुना था, बाकी गुरु महाराज जानते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस टाइम पे वहमों में पड़ जाते हैं इन चीजों से। तो जब वो स्वरूप मैंने देखा तो वो अपने आप स्वरूप उल्टे हुए हुए थे, जबकि मैंने सीधे रखे थे गुरु जी को, वो अपने आप उल्टे हुए हुए थे। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट डे जब मैं उठी वही सब हुआ। देन उसके बाद मेरे को माइंड में आया कि मेरे को अभी इस घर में नहीं रहना, मैं दिल्ली जा रही हूँ और मैं दिल्ली से ही दवाई लूंगी, दिल्ली से। तो मैं उसी दिन अपना बैग पैक करती हूँ और मैं दिल्ली निकल जाती हूँ, और मैं वहां पे दवाई लेना स्टार्ट कर देती हूँ, अपना होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देती हूँ, और मैं विद इन 2 डेज में अपना आप ठीक होने लग जाती हूँ। तब मेरे मन में आता है कि शायद घर पे मैं बीमार हो रही हूँ, क्या है समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। संगत जी उसके बाद जब मैं वहां पे पहुंची दिल्ली में, तो मुझे, मेरे मन में आया कि मुझे बंगला साहिब जाना है, और मैं बंगला साहिब जाऊंगी। एंड तब मुझे किसी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है ना कि तो आप बंगला साहिब चले जाओ, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस टाइम पे बातों में आ जाते हैं, हमें शायद समझ नहीं आता, या फिर ये सब गुरु जी करवाते हैं, ये गुरु महाराज ही जानी जान है। एंड संगत जी मैं उसके बाद बंगला साहिब जाती हूँ, वहां पे दर्शन करती हूँ। जैसे ही मैं दर्शन करके वापस आती हूँ, तो मैं अपने, एक ब्रदर है मेरा, मैं उसको बोलती हूँ कि अरमान मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि गुरुजी मेरे को दिखने वाले हैं, मेरा मन है कि गुरुजी मुझे दिखे, वो चाहे किसी भी रूप में दिखे, पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे को दिखे, मेरा बहुत मन है गुरुजी से मिलने का। एंड संगत जी उस दिन जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे को ड्रीम आता है कि गुरु पूर्णिमा का फंक्शन चल रहा है बहुत बड़ा, और बहुत सारी संगत है वहां पे। इतने में मैं देखती हूँ कि कोई अननोन साधु संत हैं कोई, जिनको मैं नहीं जानती, और वो गुरु जी के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो वो मेरे पास आते हैं, और वो मेरे पास ना लंगर प्रसाद की प्लेट देते हैं। तो जैसे ही वो मुझे प्लेट देते हैं तो मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ कि ये मेरे को प्लेट दे रहे हैं और कहते हैं चल खा ले। एंड संगत जी मैं तब से रोटी नहीं खा रही थी, मुझे 2 मंथ्स हो गए थे, मैंने रोटी नहीं खाई थी कि रोटी कैसी होती है। और मेरा 15 kg वेट रिड्यूस हो गया था इसी चक्कर में कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, पानी भी नहीं पचा पा रही थी। एंड वो मुझे लंगर प्रसाद की थाली देते हैं, और मैं उसे खाती हूँ। बेह की सब्जी होती है, रोटी होती है। थोड़ी देर बाद मैं उनकी तरफ देखती हूँ, और उनकी आईज ना ब्लू कलर की होती है, और मैं कहती हूँ गुरुजी अगर ये आप हो ना, तो आप मेरी तरफ देख के ना स्माइल पास करोगे। और ये सब मैं ड्रीम में ही बोल रही हूँ। जैसे ही वो लंगर प्रसाद मुझे देते हैं और अगली संगत के पास जाते हैं, और ये मेरे मुंह से निकलता है कि गुरुजी अगर ये आप हो ना, तो आप मुझे देख के स्माइल पास करोगे। संगत जी वो मेरी तरफ मुड़ के देखते हैं और स्माइल पास करते हैं, इतने में वो चले जाते हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ, ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी मुझे मिल गए, ये मेरे गुरुजी ही हैं। और मैं फटाक वो जब जा रहे होते हैं, और मैं एकदम से खड़ी होती हूँ, मैं उनकी तरफ जाती हूँ, मैं भागती हुई जाती हूँ, और मैं उनके आगे मत्था टेकती हूँ कि गुरुजी आप ही हो, मुझे पता है कि गुरुजी ये आप ही हो। संगत जी उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े डाले होते हैं, और वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। और मैं कहती हूँ नहीं ये तो आप ही हो। तो वो हंसते, एक स्माइल पास करते हैं बहुत प्यारी। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरे को आपके चरण चूमने हैं, वो कहते हैं नहीं। मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी मैंने आपके चरण चूमने हैं। वो कहते हैं नहीं। मैं तीसरी बार उनके चरण को चूम लेती हूँ कि गुरुजी ये तो आप मुझे मिल गए हो, इससे बड़ी रहमत तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और ये सब ड्रीम में हो रहा है संगत जी। इतने में गुरुजी मुझे खड़ा करते हैं, और मेरे फोरहेड पे अपना थंब लगाते हैं, और ना कहते हैं चल जा, कल्याण किता, ब्लेस करा गई। मुझे ये समझ नहीं आया, और मेरा ड्रीम वो खत्म हो गया कि ये हुआ क्या है। वो तो शुक्राना गुरु महाराज का, ये गुरु जी कहते हैं ना तीसरी बार में वो सब कुछ कर देते हैं। ये मेरा तीसरा ड्रीम था,
उसके बाद मैं अपने आप ऑटोमेटिकली मैं ठीक होने लग गई, धीरे 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 धीरे। एंड एक टाइम फिर आया कि मैं फिर से बीमार हुई और वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और ये अगस्त के बाद की बात है, अक्टूबर में मैं फिर से बीमार हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक रही थी सितंबर तक। अक्टूबर में मैं फिर से वही, मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, फिर से वही चीजें स्टार्ट हो गई। तो मैं फिर डर गई थी, गुरुजी ये क्या हो गया, फिर से तो नहीं कुछ हो गया। बहुत ज्यादा मैं डर गई थी। एंड संगत जी उसके बाद मेरे ब्रदर को ड्रीम आता है कि गुरुजी उसको दिखा रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया हुआ है और मैं मेरी डेथ हो जाती है। ये उसको दिखाते हैं। और इतने में दूसरा ड्रीम एक आंटी को आता है। अ, उन आंटी को गुरुजी दिखाते हैं कि गज मतलब मैं, गुरुजी बैठे हैं और आंटी भी वो बैठे हैं, और गुरुजी अपने चरण मेरे सर पर रखते हैं और ब्लेस करते हैं। कहते हैं इसको तो मैंने अब ठीक कर दिया है। ये गुरुजी दिखाते हैं। और ऐसे ड्रीम्स में गुरुजी ने ठीक किया। तभी कहते हैं ना, गुरुजी की ड्रीम जो होता है वो ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात खुद होते हैं। और गुरुजी ने एक बात और कही थी कि गुरुजी ड्रीम में तब आते हैं जब किसी के कर्म बहुत भारी हो। और शायद मेरे कर्म बहुत खराब हैं कि गुरु महाराज को आके मेरे ड्रीम में वो कटवाने पड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी मेरे लिए रहमत नहीं कुछ हो सकती कि मेरे गुरुजी मेरे ड्रीम में आके मुझे ठीक कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे लिए। तो वो शुक्राना वर्ड भी ना बहुत कम है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज ने मेरी लाइफ कितनी बार ब्लेस करी है। बता के ही 4-5 बार मेरी लाइफ ब्लेस करी है, और ना जाने बिना बताए कितनी बार ब्लेस करी है। ऐसे ही संगत जी थर्ड ड्रीम उन्हें आता, मतलब एक आंटी को आता है हनुमान जी का, कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो गुरु जी जैसे उनको इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि गजल को बोलो कि हनुमान जी के मंदिर जाए। संगत जी मैं उस दिन से हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ एज पर गुरु जी हुक्म, क्योंकि गुरु जी ही जानते कि संगत से क्या कराना है और कौन से देवी देवता से उन्होंने अपने कर्म कटवाने हैं। एंड मैं हनुमान जी के मंदिर जाना रेगुलर स्टार्ट करती हूँ। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, ये गुरु महाराज की रहमत है कि आज मैं गुरु जी की वजह से बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। नहीं तो शायद आज मैं जिंदा ही ना होती, मैं सत्संग शेयर ही ना कर पाती। ये तो गुरु महाराज की आ, आप लगा लीजिए रहमत, लगा लीजिए बख्शीश, लगा लीजिए, मतलब वो वर्ड ही कम है ना। और गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि आज मैं जिंदा बैठी हूँ, हंस रही हूँ, खा रही हूँ, खेल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। और ये रब ही कर सकते हैं, तो गुरुजी से ऊपर तो कोई रब है ही नहीं। गुरुजी तो डिवाइन लाइट है, एक दिव्या ज्योति, जिनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। उन्हीं उन्हीं की वजह से ये पूरा संसार आज चल रहा है। संग जी ऐसे ही एक और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये जलंधर का सत्संग है। मैं जलंधर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जलंधर जा रही थी, जिसकी गाड़ी में मैं थी वो मेरा एक फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड था। एंड मतलब फ्रेंड है। तो हम लोग जलंधर जा रहे थे। जब हम जलंधर पहुंचे सब कुछ हो गया, संगत जी सारे दर्शन कर लिए। ये मेरे बर्थडे के टाइम की बात है। सब कुछ हो गया, हम वापस आ रहे थे, हम वापस भी आ गए। एंड इतने में मैं एक आंटी के घर जाती हूँ, और वो आंटी मेरे को एक स्वरूप देती है, जो कि मुझे एक अंकल ने गिफ्ट दिया, ब्लेसिंग दी थी, गुरु महाराज का स्वरूप संगत जी। और वो जो एम्पायर स्टेट में वो जेब्रा प्रिंट वाले स्वरूप लगे हुए हैं गुरु महाराज के, वो वाला स्वरूप था, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो ग्लास से वो बना हुआ है। एंड जब मैं आंटी के घर पहुंचती हूँ तो इतने में वो मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो आंटी ना मेरे एक फ्रेंड को एक छोटा सा लॉकेट देते हैं। फिर मैंने कहा आंटी आपने मुझे तो दिया नहीं, आपने इसको दे दिया, आप मुझे भी दो। और शायद मैं बेवकूफ थी या ये गुरुजी करा रहे थे, वो गुरुजी जानते हैं। वो मेरे को एक छोटा सा लॉकेट देते हैं और मैं देखती हूँ कि ये तो क्रैक हुए हुए हैं गुरुजी, इनका तो शीशा टूटा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि ये तो टूटे हुए हैं गुरुजी। तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी गुरु महाराज की मर्जी होगी, ये शीशा टूटा हुआ है, शायद कोई करम ही गुरुजी ने काटा होगा मेरा। तो मैं ये रख लेती हूँ संभाल के। एंड संगत जी वो मैं रख लेती हूँ। इतने में जब हम लोग वापस जाते हैं तो मैं गाड़ी में बैठती हूँ स्वरूप लेके आराम से, और स्वरूप बिल्कुल कवर था, उस स्वरूप में कुछ भी नहीं था। मैं आराम से गाड़ी में बैठती हूँ। इतने में मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे बताता है कि गजल तुझे पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कहते जो लेफ्ट साइड का टायर था ना, उसमें 4 दिन से इतना मोटा कील घुसा हुआ था, और हम जलंधर होके भी वापस आ गए और देख कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मैं तो शॉक्ड, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे ही बैठी थी। और मैं हैरान रह गई कि ये हुआ क्या है, गुरुजी आपने ये क्या कर दिया।
मतलब आपने बचा लिया, हम जलंधर हाईवे पे होके आ गए और वो टायर फटा ही नहीं। जिनसे वो ठीक कराने गए थे वो कहते ये तो कभी भी फट सकता था, आप बच कैसे गए। और इतने में उन्होंने देखा कि जो सामने वाला ग्लास होता है, गाड़ी के आगे वाला ग्लास, उन्होंने उसको टच किया, वो ग्लास ही बाहर आ गया। एंड संगत जी बिलीव मी, हम वापस आ गए, हमारा 5 दिन का ट्रिप रिलीजियस ट्रिप बन गया, सब कुछ हो गया, हम वापस भी आ गए। और हमें खरोंच तक भी नहीं आई। और जैसे ही मैं संगत जी घर पहुंची, मैंने वो स्वरूप अपना ओपन किया जो कि मुझे ब्लेसिंग में मिला था। मैंने देखा वो पूरे लेफ्ट साइड से गुरुजी पूरे टूटे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज अपने ऊपर वो लेके बैठे हुए थे मेरे सारे कष्ट। हमें गुरुजी को कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि गुरुजी आप अपने ऊपर कष्ट लो या हमारी प्रॉब्लम्स ठीक करो, ये तो हम बेवकूफ हैं जो हम बोल देते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, हम तो पागल हैं गुरुजी, हमें तो मांगना ही नहीं आता, हम पता नहीं क्या ही बोल देते हैं। लेकिन गुरुजी से यही प्रे करते हैं कि गुरुजी जो आप देना चाहो वही सब कुछ है, गुरुजी दुख दो सुख दो, सब कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है। बस ये मेरे दिल में बस यही एक, अब मैं प्रे करती हूँ कि गुरुजी जो दिया हुआ है सब आपका ही है। तो गुरुजी अपने आप ही रहमतें बरसाते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना, मैं 90% कर्म अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तुम्हें झेलने पड़ते हैं। और वो 10% में ही हमारी जान निकल जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। बस मैं तो गुरुजी को हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी रिश्ता ये कैसा है मेरा तुम्हारा, गुरुजी ये तो बस मेरा दिल जानता है, मुझे कैसे कैसे आपने दिया है सहारा, ये तो मेरा बस दिल जानता है। संगत जी इतनी रहमतें गुरु जी बख्शते हैं हमारे ऊपर, जिसका हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। आ, संगत जी और ऐसे बहुत सारे सत्संग है। मैं एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहूंगी। ये मेरे बर्थडे के टाइम का सत्संग है कि 2019 या 2020 का सत्संग है, लॉकडाउन की बात है। 2020 का सत्संग है। संगत जी मेरा बर्थडे था 19 अगस्त का। और 18 अगस्त को मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैं बोल रही थी कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे सत्संग में जाऊं, मेरा दिल है मैं अपने बर्थडे पे सत्संग पे जाऊं, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो संगत जी उसी टाइम एक मेरी दीदी हैं, उनका फोन आता है कि गजल, पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे माइंड में डाल रहे हैं कि मैं तेरे बर्थडे पे ना सत्संग कराऊं। और हम ज्यादा संगत वो 4-5 लोग ही होंगे, 4-5 संगत ही होंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि गुरुजी चाह रहे हैं कि तेरे बर्थडे पे सत्संग हो। एंड मैंने ये चीज बोली और विद इन मतलब 2 आवर्स ये चीज हो गई। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ये तो आप मतलब सब सुनते हो, सब कुछ सुनते हो, सब जान मतलब आप तो जान ही जान हो। इतने में मैं कहती हूँ कि गुरुजी चलो केक लेने चलिए। और मैं अपने बर्थडे का खुद ही केक लेने जाती हूँ कि मैं तो गुरु महाराज के साथ काटूंगी केक और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपने रूम का लॉक करती हूँ, मैं रूम का लॉक दोबारा से खोलती हूँ, मैं वापस आती हूँ और मैं गुरु महाराज जी को बोलती हूँ कि गुरु जी, हाँ, आप तो केक लेने जा नहीं सकते, मुझे ही केक लेके जाना पड़ेगा। आप तो फिजिकल फॉर्म में हो नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा अब केक लेने के लिए। एंड संग जी मैं केक लेने जाती हूँ दोबारा से। जैसे ही मैं केक लेने के लिए पहुंचती हूँ, इतने में मेरे पास एक संगत का कॉल आता है कि गुरु जी ने ना आपके लिए केक भिजवाया, आप ले लो। एंड संगत जी बिलीव मी, वो जिन्होंने केक भिजवाया वो जोमेटो के थ्रू भिजवाया, एंड जोमेटो वाले भैया जस्ट मेरे आगे खड़े हैं। और वो एड्रेस मेरे पीजी का डला हुआ है, उस टाइम पे मैं पीजी में रहती थी। एंड आप सोचिए कि वो मेरे आगे ही खड़े हैं वो भैया। एंड मेरे पास संगत का कॉल आके ये बोल रहे हैं कि आपके लिए गुरुजी ने केक भिजवाया है। और मैं क्या बोल के आई थी कि गुरुजी आप तो फिजिकल फॉर्म में हो नहीं, तो केक तो आ ही नहीं, आप तो भिजवा ही नहीं सकते, आप तो ला नहीं सकते। और देखो गुरुजी ने कैसे सुना, कैसे किया। संगत जी मैं वही, मेरे आंखों में ना आंसू आ गए कि गुरुजी इतना प्यार, मतलब कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता इतना प्यार जितना आप करते हो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का इतना प्यार बख्शने के लिए। मतलब वो अपने बच्चे को ना वो हर खुशी देते हैं जिसके लिए वो बच्चा तरसता है। और वो खुशी, मतलब सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी को लेके बहुत थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि शायद ये प्यार है उनके लिए या गुरु जी ने इतना प्यार दिया हुआ है कि कंट्रोल ही नहीं होता वो। एंड संग जी उसके बाद मैं तो बस यही कहूंगी कि गुरुजी ने इतना प्यार बच्चों को दिया हुआ है ना, अपने हर एक मोमेंट वो फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जितना शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। एंड संगत जी मैं वो केक लेके घर पे मतलब पीजी में आती हूँ और मैं वहां पे बैठती हूँ।
संगत जी वहां पे जैसे ही मैं केक वगैरह मेरा कट होता है, मैं अपने आप गुरु महाराज और मैं अपना केक कट करते हैं। बहुत मतलब वो खुशी के जो मोमेंट्स होते हैं ना, कि सब कुछ गुरु जी ही है, गुरु जी से ऊपर कुछ है ही नहीं, वही मालिक है, वही फ्रेंड है, वो ही सब कुछ है। संगत जी नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे आता है 19 अगस्त को, और मैं सत्संग में जाती हूँ। और मेरा अंदर से मन होता है कि गुरुजी मेरा तो ना आलू पूड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे को तो आलू पूड़ी खानी है। एंड संगत जी जैसे ही मैं वहां पे पहुंचती हूँ तो मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी लंगर प्रसाद में क्या है? और दीदी कहती है कि गसल लंगर प्रसाद में तो ना आलू पूड़ी बनवाई है गुरुजी ने। मैं कहती हूँ अरे वाह गुरुजी, ये तो मैं अभी बोल के आई थी और आपने वही बनवा दी। एंड वहां पे जैसे ही सत्संग स्टार्ट होता है, और मैं मन में सोचती हूँ कि मुझे ना एक गिफ्ट चाहिए गुरुजी, और मैं गिफ्ट मन में सोच रही होती हूँ कि मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए गुरुजी। और मेरे मन में वो गिफ्ट जो चल रहा था वो एक गुरुजी की डायरी चल रही थी, कि मुझे ये वाली डायरी गुरुजी आपकी चाहिए, और बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं उसमें अपने सत्संग लिख सकूं, मैं आपके लिए जो गुरुजी आप लिखवाते हो मैं वो लिख सकूं। एंड संगत जी जैसे ही मैं वहां पे पहुंचती हूँ, सत्संग खत्म होता है। सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग लंगर प्रसाद करते हैं और मैं जाने लगती हूँ, तो दीदी कहती है रुक जा मैं तेरे को एक चीज देती हूँ। मैंने कहा क्या? कहते आईज क्लोज कर। मैंने अपनी आईज क्लोज करी, एंड वो मेरे हाथ में डायरी रखते हैं जिसमें लिखा होता है गुरुजी ब्लेसिंग्स। मैं संगत जी मेरे ना उस टाइम पे ये हो गया कि ये गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? मतलब हर एक वो चीज दे रहे हो जो मेरे मन में है। मैं संगत जी हर किसी संगत से यही बोलूंगी कि गुरु जी से बस गुरु जी को मांगो, और कुछ भी नहीं है, रब से रब को मान लो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और ये छोटी छोटी चीजों का जब उस टाइम पे तो नहीं इतनी समझ थी, हम मांग लेते थे, लेकिन अब लगता है कि गुरु जी बस आप चाहिए हो और कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी इससे 19 अगस्त से पहले की बात है। जब ये सत्संग मेरा हुआ था 2020 में, उससे पहले मेरा मन था कि मेरे को ना किसी ऐसी गुरुजी ऐसी चीज के दर्शन करने हैं जो आपने पहनी हुई हो या जो आपने टच करी हुई हो। मेरा बहुत मन है कि गुरुजी मैं उसके दर्शन करूं। एंड संगत जी मैं एक अंकल को मैसेज करती हूँ जो लाइक गुरुजी के टाइम की संगत है, वैसे तो हर संगत कोई नई पुरानी संगत नहीं है, बट वो गुरुजी के टाइम के संगत है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि अंकल मेरे को ना गुरुजी के शूज के दर्शन करने हैं, मेरा बहुत मन है, और मैं चाहती हूँ मेरे को ना गुरुजी बर्थडे पे यही गिफ्ट दें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अंकल कहते हैं ठीक है आप ना आ जाना मेरे घर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी अंकल से बात हो रही होती है, और अंकल कहते हैं आप आ जाना। तो ये गुरुजी की संगत कितनी प्यारी होती है कि वो मतलब 1 मिनट में कह देते हैं कि हाँ आ जाना। ये गुरुजी ही हैं जो ये सब करवाते हैं। एंड संगत जी बस मैंने यही गुरु जी से गिफ्ट मांगा था कि आपके मेरे को शूज के दर्शन करने हैं, क्योंकि वो अंकल ने अपने सत्संग में शूज का जिक्र किया था कि गुरु जी ने उनको शूज दिए थे पहने हुए अपने। एंड संगत जी मैं उनके घर जाती हूँ। जैसे ही मैं उनके घर जाती हूँ मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, और मैं जाके बैठती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये किसकी फ्रेग्रेंस है? मेरे को तो आप ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ये तो आप ही साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हो। मैं अंकल को बोलती हूँ अंकल बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, तो अंकल हंस के कहते हैं हाँ हाँ ये गुरुजी का घर ही तो है। और इतने में मैं बैठती हूँ वहां पे, और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी बस मेरे को ना मीठा मत खिलाना, क्योंकि हम जब भी यूजुअली किसी के घर जाते हैं तो हमें मीठे में ही कुछ मिलता है, मिठाई मिल जाती है या कुछ भी मिल जाता है। तो मैं वहां पे यही बोल के बैठती हूँ कि गुरुजी बस कुछ मीठा मत खिलाना, मैं मीठा नहीं खा सकती। एंड संगत जी इतने में ना आंटी आइसक्रीम केक लेके आ रहे होते हैं, और मैं कहती हूँ गुरुजी आपने क्या कर दिया, मैं तो मीठा खाती ही नहीं। और इतने में आंटी, मैंने कहा नहीं नहीं आंटी मैं ये नहीं खाती हूँ, तो आंटी कहते हैं नहीं नहीं ये तो प्रसाद है आपको खाना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं पता गुरुजी ने उस टाइम क्या कटवाना था उस मीठे प्रसाद से, वो मैंने खाया। इतने में अंकल आंटी से मेरी काफी देर सत्संग शेयर हुए, अंकल ने अपने सत्संग शेयर करे। एंड संगत जी मैं इतने में बोलती हूँ कि अंकल ये अमृत वर्षा सच में होती है? कहते हैं हाँ बेटा होती है। मैंने कहा अंकल मेरे साथ तो ये सब कभी नहीं हुआ। एंड संगत जी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी जो आजकल ये इंस्टाग्राम पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है अमृत वर्षा, ये सब चीजें, संगत जी ये सब मैं तो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगी, बट अमृत वर्षा ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती कि होती ही जा रही है कई कई दिन तक। अमृत वर्षा सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप होती है, या थोड़ी और ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा हो रही है, कई कई दिन तक हो रही है। वो सब चीजें नहीं होती संगत जी, क्योंकि ये मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काफी संगत ने ये लाइव एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब चीजें वो जो दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता रियल है या फेक है, बट मैं यही बोलूंगी कि जब तक अपने साथ ना हो ना,
वो वो ओरिजिनल जो चीज होती है ना वो अलग है। तो संगत जी मैं अंकल से यही फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है कि अंकल की अमृत वर्षा सच में होती है। तब अंकल ने कहा हाँ हाँ होती है। और मैं कहती हूँ अच्छा अंकल, मेरे साथ तो ये सब चीजें कभी हुई ही नहीं और इसलिए मैं इन सब चीजों में मानती ही नहीं। तो अंकल हंस पड़े। इतनी थोड़ी देर में ही आंटी शूज लेके आ रहे होते हैं गुरु महाराज के। एंड संगत जी जैसे ही वो शूज गुरु जी के आए, इतनी फ्रेग्रेंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितनी खुशबू उस टाइम पे वो फैल चुकी थी वहां पर। और मैं तो अंदर वो, एक होता है ना कि बंदा फूला ही नहीं समाता उस टाइम की हो क्या रहा है ये सब। ये तो हम ड्रीम देख रहे हैं, गुरुजी आप करा क्या रहे हो। वो शूज आंटी टेबल पे रखते हैं मेरे सामने। संगत जी मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन शूज को टच कर सकूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने हल्का सा टच किया और मैंने एकदम से हाथ हटा लिया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि गुरुजी ये मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं आपके चरण छू सकूं या मैं आपके शूज छू सकूं, क्योंकि आप इतने साफ दिल, मतलब आप तो भगवान हो और हम तो गलतियां करने वाले इंसान हैं, हम तो पापी हैं। मैं कैसे इन चरण को छू लूं। एंड संगत जी मैं हल्का सा टच करते ही वो हाथ हटाती हूँ, इतने में अंकल कहते हैं आप फ्रेग्रेंस लो। जैसे ही मैंने वो फ्रेग्रेंस ली, संगत जी वो लेदर के शूज थे और लेदर के शूज में इतनी स्मेल हो जाती है, लेकिन उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी। और वो 15 साल पुराने शूज गुरु जी के, इतनी 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 फ्रेग्रेंस की मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि क्या बोलूं मैं गुरु जी। ये तो आपकी, मतलब हम, हमारे पास तो शब्द ही नहीं होते कि गुरु महाराज को हम क्या कहें। मैंने वो शूज को बहुत अच्छे से देखा, अंकल कहते देखो पीछे से भी देखो, मैंने वो पीछे से भी देखे शूज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन शूज। क्योंकि गुरु, हमने बहुत सारी संगत से सुना है कि गुरुजी 3 फुट ऊपर चलते थे, हवा में चलते थे, और वही बिल्कुल क्लीन शूज थे, वाइट शूज थे नीचे से बिल्कुल साफ। एंड वो एक जो मोमेंट था ना गुरुजी का, वो और गुरुजी और मेरा, वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था कि गुरुजी ने अपने शूज के दर्शन कराए, अपनी वो चीज जो गुरुजी ने खुद पहनी हुई है इतने टाइम तक। एंड संगत जी उसके बाद जब मेरा जाने का टाइम हुआ तो मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे को एक चाय तो पिलवा दो आप। इतने में आंटी कहते बेटा चाय पियोगे, और आंटी चाय कहते मैं चाय ही बनाने जा रही हूँ, आप पियोगे। मैंने कहा हाँ जी आंटी। एंड आंटी मुझे चाय देते हैं और मैं जैसी ही चाय पीती हूँ मेरा निकलने का टाइम हो जाता है। पता नहीं क्या गुरुजी मेरे दिमाग में डालते हैं, क्या करवाते हैं। हाँ, इतने में मैं अंकल आंटी से बोलती हूँ कि मेरे को आपके पास अंकल स्वरूप है, मुझे मिल सकता है। क्योंकि संगत जी उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, हम मांग लेते थे ब्लेसिंग, तब पता नहीं था कि ब्लेसिंग मांगी हुई नहीं होनी चाहिए, ये तो गुरु महाराज खुद ही देंगे जो देना होगा। लेकिन शायद ये भी गुरु महाराज ने मुझसे बुलवाया। मैं बोलती हूँ अंकल आपके पास स्वरूप है, तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा है। मैं कहती हूँ ठीक है अंकल आप मुझे स्वरूप दे दो, कहते हैं अभी लेके आया। तो अंकल आंटी दोनों ऊपर जाते हैं और स्वरूप लेने के लिए, बहुत देर हो जाती है वो नीचे नहीं आते। और मैं कहूँ ये नीचे क्यों नहीं आ रहे, मैं बड़ा टाइम हो गया। इतने में अंकल आंटी जब नीचे आते हैं मुझे 2 गुरु महाराज के स्वरूप दिए। इतने में आंटी कहती है ये लो बेटा, ये गुरुजी के जिस पे गुरुजी बैठा करते थे, वो कुशन कवर है, गुरुजी का चोला है जो मंदिर में लगता था और गुरुजी बैठा करते थे। एंड वो गुरु महाराज ने टच किया हुआ, संगत जी मैं तो वहीं, मतलब मैं यही कहूंगी कि मैं तो वहीं पागल ही हो गई कि ये क्या दे दिया गुरुजी आपने मुझे। संगत जी मैं वेट कर रही थी मैं कब कैब बुक करूं और मैं कब कैब में बैठूं और मैं कब रोऊं। बस मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था मैं कब बैठ के रोऊं कि गुरुजी ये क्या दे दिया आपने मुझे। ये तो आपने मुझे जन्नत दे दी, मैंने सोचा ही नहीं था ये मुझे क्या मिल जाएगा। संगत जी मैं कैब में बैठी, मैंने वो चोला देखा, उसमें इतनी खुशबू, और मैं बैठ के रो, इतनी तेज कि गुरुजी आपने मुझे क्या दे दिया। मतलब जो चीज, मतलब मैं, मेरे मन में रहता था कि मुझे ये चाहिए जो गुरु महाराज ने छुई हुई हो, वो मुझे मिल गई। उसका शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती कि गुरुजी आप, मैं क्या ही बोलूं। वो तो रब है, रब, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वो इतनी चीजें हमें दे देते हैं, इतनी इतनी चीजें वो ब्लेस कर देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स वो दे देते हैं, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं गुरु महाराज के। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी, क्यों गुरु महाराज मेरे माइंड में डाल रहे हैं मुझे नहीं पता। संगत जी मैं नॉनवेज बहुत खाती थी, बहुत नॉनवेज खाती थी, मतलब मैं डेली ही नॉनवेज, मतलब मैं डेली ही नॉनवेज खाती थी। और पता नहीं एक दिन मेरे मन में आया
कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मैं नॉनवेज खाती थी और मैं बीमार हो जाती थी। मतलब कुछ भी हो जाता था, तो मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी क्या है, शायद सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं, या गुरुजी चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं। लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जो नॉनवेज खाता था उससे नॉनवेज छोड़ना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन जब गुरु महाराज की मर्जी होती है तो वो नॉनवेज वो अपने आप ही छुड़वा देते हैं। संगत जी, एक दिन मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि नॉनवेज छੱਡ दे। एंड संगत जी, उसके बाद से मैंने कभी भी मेरे को 4 साल हो गए, मैंने नॉनवेज को देखा भी नहीं, टच भी नहीं किया। एंड वो गुरु महाराज की मर्जी थी कि उन्होंने मेरा नॉनवेज छुड़वा दिया, ड्रीम में आके ये कहकर कि नॉनवेज छੱਡ दे। एंड संगत जी, मैंने उसके बाद से कभी भी नॉनवेज टच नहीं किया। टच क्या, मेरा मन भी नहीं किया कि मैं नॉनवेज खाऊं। एंड जब ये ड्रीम आया तो मैंने अगले दिन मैंने कहा नॉनवेज ही तो गुरुजी ने छुड़वाया है, एग थोड़ी छुड़वाया है। तो संगत जी, मैं एग बनाने जाती हूँ, ऑमलेट बनाने जाती हूँ, इतने में बहुत तेज मेरे कान में आवाज आती है, अंडे भी छੱਡ दे। एंड संगत जी, मैं वो वहीं फेंकती हूँ, मैं कहती हूँ आज के बाद मैंने नहीं गुरुजी कभी टच करना। और ये गुरु महाराज की मर्जी है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, नॉनवेज खाओगे तो आप अपनी बॉडीज को शमशान घाट बना रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। और शमशान घाट, अब हमें सबको पता है कि वहाँ डेड बॉडीज होते हैं, और हम डेड बॉडीज ही खा रहे हैं। एंड गुरुजी ने बोला नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। एंड संग जी, मैं यही बोलूं, मेरी लास्ट में यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम सबको गुरुजी को बस प्यार करना है। गुरुजी तो प्यार के भूखे हैं, गुरुजी को क्या चाहिए, गुरुजी तो रब है, उनके पास मतलब वो तो पूरी दुनिया चला रहे हैं, वो तो हमें देने वाले हैं। और हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं बस यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी से बस प्यार करो। मेरा मालिक प्यार का भूखा है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिक को, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। गुरु जी कहते हैं ना, एक गुरुआ नाल प्यार पै गया ना तो किसी किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। मतलब सबका प्यार फीका लगेगा, और ये सच है। गुरु के साथ प्यार पड़ गया तो सबका प्यार फीका लगू। गुरु जी से प्यार हो गया ना तो मतलब हमें लगेगा कि हम तो जन्नत में पहुंच गए, गुरु जी मिल गए, हमें भगवान मिल गए। आ संगत जी, ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। एक सत्संग मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जब मैं कनेक्ट हुई गुरु महाराज से, वो 2017 की बात है। हमारे घर एक आंटी आते हैं और वो बोलते हैं कि आप ना कि गुरु जी के मंदिर जाओ। तब संगत जी, मेरी स्टार्टिंग की वर्डिंग्स यही थी कि मैं किसी गुरु में नहीं मानती हूँ, और ना ही मैं जाऊंगी। मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी मैं गुरुज में बिलीव नहीं करती हूँ, तो और ना ही मेरे को जाना है वहां पर। धीरे धीरे करते करते मेरे मन में आया कि नहीं नहीं, जाना चाहिए जाना चाहिए, शायद वो आंटी सही बोल के गए हैं। एंड संग जी, जब मेरा जाने का टाइम आया तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ वहां पे गई बड़े मंदिर में। एंड वहां पे जो मैंने देखा, बड़े मंदिर में एंटर करते ही संगत जी, वो जन्नत, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ पहुंच गई, मैं हेवन में पहुंच गई, गुरुजी आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। वो दिन और आज का दिन गुरुजी ने कभी पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। संगत जी, लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है जरूर नहीं आएंगी अगर गुरुजी हमारे साथ है। लेकिन गुरुजी ने एक चीज बोली है कि 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। एंड संगत जी, गुरुजी ने एक बात और कही है कि दुख बहुत जरूरी है। लाइफ में दुख नहीं होगा तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। जब तक हमारी लाइफ में दुख नहीं आएगा तो हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। और संगत जी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई 2017 में, तो वही मैं मंदिर गई, गुरु महाराज ने मंदिर बुलाया, जन्नत में बुलाया। मंदिर क्या, वो तो जन्नत था कि उसके उसको तो हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, वो जो फर्स्ट फीलिंग होती है। तो मैं तो मांगने गई थी, मैं आपको सच बताऊं, मैं तो मांगने गई थी कि मैं तो ये गुरुजी से मांगूंगी और ये बोलूंगी गुरुजी से कि मुझे तो ये सब चाहिए, मुझे ये सब दे दो आप, और मुझे पता है आप सबकी सुनते हो, और मुझे ये सब दे देना आप। संगत जी, जब मैंने एंटर किया और मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलने आई थी क्या नहीं, मैं तो वहीं खो गई। गुरुजी ने तो अपने में ही मतलब मुझे खो दिया कि गुरुजी तो क्या ही है। मैं कहूँ गुरुजी, ये काम आपने मेरे को पहुंचा दिया, ये तो मतलब डिवाइन प्लेस है, इसका तो हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। और जैसे ही हम बड़े मंदिर से वापस आए संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे आई। घर पे जब मैं आई तो मुझे शॉपिंग करने जाना था। तो मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, जैसे ही मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं मेरे माइंड में आता है गुरुजी आप सबकी सुनते हो ना।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरे पास ना 1500 रुपये है, आप ना मेरा बिल ना 1500 का ही दिलवाना। ये उस टाइम पे गुरुजी से मेरा जब स्टार्टिंग से कनेक्ट मैं कर पा रही थी कि गुरुजी ये करवा देना, गुरुजी वो करवा देना। क्योंकि तब अकल नहीं थी कि हम तो गुरुजी को चैलेंज कर देते ना, गुरुजी ये करवा के दिखा दो अगर आप हो तो। जो कि बहुत गलत है, मैं यही बोलूंगी बहुत गलत है, क्योंकि उससे हमारी ही स्पिरिचुअल जर्नी खराब होती है। बट हाँ, ये गुरु महाराज की भी मर्जी होती है, वो कैसे किसी को कनेक्ट करते हैं। एंड संगत जी उसके बाद मैं बैठी वहां पे शॉप पे, मैं खड़ी थी, तो मैंने कहा 1500 का ही बिल आना चाहिए गुरुजी, बस इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये मेरे को बस ये आप दे दो, अगर आप हो ना फिजिकली तो मैं मान जाऊंगी कि आप, सॉरी, अगर आप हो ना तो आप मेरा 1500 का ही बिल देना, इससे ज्यादा मत देना, मैं तभी मानूंगी कि हाँ आप हो, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं कि आप हो। संग जी जैसे ही बिल भैया देते हैं और मैं देखती हूँ 1540, तो मैं सामान एकदम से मेरे माइंड में आता है, मैं सामान तो देख लूं कि क्या क्या लिया है। इतने में एक चीज एक्स्ट्रा थी जो कि 40 रुपए की थी। मैं कहती हूँ ये तो भैया मेरी नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो आपके 1500 हो गए। संग जी मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। और मैं 2 दिन मतलब एक दिन पहले ही मैं बड़े मंदिर गई थी, और एक दिन के बाद मैंने ये सब गुरु जी से मांग लिया था, और वो चीजें होने लग गई थी। तो उस दिन के बाद से मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो हैं, गुरुजी से ऊपर कोई है ही नहीं। और ऐसे ऐसे धीरे 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 करके गुरु महाराज से मेरा कनेक्शन गुरुजी ने ही बिठवाया, मेरा तो क्या ही रोल है, ये तो गुरु महाराज ने ही सब कुछ किया। संग जी एक और छोटा सा सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरे घर की बात है, उस टाइम पे हमारे घर पे पूरी आलू की सब्जी बनी थी। तो मैं पूरी फ्राई कर रही थी उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं पूरी फ्राई कर रही थी ना, तो वो सारा घी ना मेरे लेफ्ट आई पे आ जाता है, पूरा का पूरा। और मुझे लगा आज तो गुरुजी मेरी आंख गई, आज तो गई। पूरा घी मेरी आईज के अंदर गया था संगत जी। विद इन 5 मिनट्स मैंने देखा कि मेरी आईज में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। एंड उससे 3-4 दिन पहले मेरे मदर फादर की एनिवर्सरी थी। और 3-4 दिन के बाद एक आंटी हमारे घर पे आती है, जिनके थ्रू हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। और क्योंकि जरिया गुरुजी ही बनवाते हैं, तो उनका शुक्राना करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। क्योंकि कनेक्शन ही मतलब उनके थ्रू ही हम जान पाए कि गुरुजी कौन है, बाकी तो गुरुजी की ही मर्जी है। तो वो 4 दिन बाद वो आंटी केक लेके आते हैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी का। ऑल ऑफ सडन वो 4 डेज बाद आते हैं, मतलब उस दिन नहीं 4 डेज बाद। और उसी दिन हमारे घर पूरी बनी होती है, और वो सारा घी मेरे ऊपर आता है। वो आंटी बैठते हैं, आंटी ने ना पानी पिया ना कुछ खाया। आंटी ने केक कटवाया और कहती गजल तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ आंटी। कहते मैं ना पूरी तल रही थी। मैंने कहा अच्छा। कहते सारा का सारा घी ना मेरी लेफ्ट आई में आ गया, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। और मैं सोचू कि ये तो मेरे साथ भी आज हुआ है। कहते और जैसे ही मैं अंदर जा रही थी ना, मैंने देखा गुरुजी की लेफ्ट लेफ्ट आई में ना, स्वरूप की लेफ्ट आई में वो पूरे रेड हुए हुए हैं, पूरे के पूरे रेड हुए हुए हैं। मैं तो हैरान रह गई कि गुरुजी का स्वरूप रेड कैसे हो गया। कहते और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। एंड वो आंटी 4 डेज बाद आके ये सत्संग हमें सुना रहे हैं। तो संगत जी ये कौन करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। तो बस यही है, गुरुजी कहते हैं ना कि इबादत करो, बस गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी ने बहुत सी चीजें हैं जो हमें बताई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से प्यार करना है और कुछ भी नहीं। गुरुजी आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ आपके लिए वो बेस्ट होगा। कहते हैं ना हम सिर्फ कमरे तक देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन गुरुजी कमरे के उस पार देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। हम तो मांग लेते हैं कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी कहते हैं तुम्हें मांगना नहीं आता, तुम क्या मांग लेते हो। और गुरुजी ने ये भी कहा है तो सीता मारुति मांग लेते हो, की पता मैं मर्सिडीज दे रही हूँ। तो हमें उस चीज का, उस मोमेंट का वेट करना चाहिए, हमें मांगना नहीं चाहिए कभी भी। और संग जी एक और सत्संग मुझे ध्यान आ रहा है। सत्संग गुरु जी के बहुत सारे हैं, क्योंकि गुरु जी जितनी रहमतें कोई बरसा ही नहीं सकता। जिंदगी इज इक्वल्स टू सत्संग, मतलब हर एक पल जो है ना हमारा वो सत्संग ही है। क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है, वो कब क्या कर दे हमें नहीं पता, वो तो भगवान है। और वो तो मुझे तो ऐसे लगता है कि गुरु जी आप तो रहमतें बख्शने के लिए ही बैठे हो, बस आप तो दिए ही जा रहे हो। उसका तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, कभी भी कोई भी नहीं कर सकता। संग जी ये 2021 की बात है। ये
जब मैंने गुरुजी से मांगा था, तो इसलिए मैं हमेशा संगत जी यही बोलती हूँ कि कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो मांगना उल्टा पड़ जाता है हमारे लिए, बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। एंड मैंने उस टाइम पे गुरुजी से ये मांगा था कि गुरुजी मेरे को तो जॉब करनी है और आप मुझे कैसे भी करके ना जॉब दिलवाओ। संग जी उसी दिन मेरे पास एक ऑफर आया कि आप ना यहाँ पे ज्वाइन कर लो, और ये काम होगा, और फ्रेंच के बेस, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ये धीरे धीरे मैं आपको संगत जी अभी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने फ्रेंच में अपनी बैचलर्स करी हुई है, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि आपको ना फ्रेंच के रिलेटेड ही जॉब मिलेगी, आप बस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मेरी बात हुई, नेक्स्ट डे मैं दिल्ली चली गई। जैसे ही मैं दिल्ली गई, लाजपत नगर में उनका ऑफिस था, और मैंने जाते ही देखा कि ऑफिस में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं तो वहीं हैरान हो गई कि ये तो गुरु महाराज जी करा रहे हैं। और मैंने तो गुरुजी से मांगा और गुरुजी ने ये मुझे दे भी दिया। और मैं बहुत हैरान रह गई थी उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड उसके बाद मैं जब वहां पे बैठी, तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा वो तो आपके ऊपर है सर, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो छोड़ो। तो मेरे मन में उस टाइम चल रहा था कि गुरुजी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ट्रेवल करके आई हूँ। जो मैं हमेशा से गुरुजी से बोलती रहती हूँ कि गुरुजी एक चाय पिलवा दो। तो इतने में जो वहां पे वो थे, तो वो चाय लेके आ रहे थे, तो मैंने चाय पी। तो वो कहते कि आप गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा हाँ जी, आप भी गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ जी, हम भी गुरुजी को मानते हैं। कहते चलो चलो फिर आपका इंटरव्यू क्या लेना है, आप तो कल से ज्वाइन ही कर लो, मंडे से। एंड उस दिन सैटरडे था, तो कहते आप तो मंडे से आ ही जाओ, आपका क्या इंटरव्यू लेना है, ये तो गुरु महाराज करवा रहे हैं। संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हुई, ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना इंटरव्यू हुआ ना कुछ भी हुआ। और मंडे से मेरी वहां पे ज्वाइनिंग हो गई, मैंने संडे को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। जैसे ही मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, जिस जगह पे मैंने शिफ्ट किया वो जगह मतलब मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, और मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं अनकंफर्टेबल थी वहां पे। लेकिन जॉब मिली थी, तब मुझे ये था कि मेरे को जॉब करनी है। और वहां पे मेरे को गुरुजी ने शिफ्ट करा दिया। जब मैं वहां पे, गुरुजी ने क्या शिफ्ट कराया, ये मेरी वो थी जिद थी, जो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे वहां पे रहना है। और वहां पे जैसे ही मैं शिफ्ट हुई, थोड़े दिन बाद मुझे पता लगता है कि किसी का पीछे मर्डर हुआ हुआ है। तो मैं और डर गई, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को तो और डर लगे, मैंने कहा और मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ, कोई है भी नहीं मेरे साथ। संगत जी उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे इतना बचाया, इतना बचाया। मैं तो खुद कहती हूँ कि गुरुजी मतलब वही है ना, शुक्राना नहीं कर सकते, इतनी रहमतें वो बरसाते हैं। सत्संग में बस मेरे मुंह से यही निकलता है, गुरुजी बहुत रहमतें बरसाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मुझे प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाई हैं। और उसके बाद जब मैं वहां पे शिफ्ट हुई, तो संगत जी एक दिन तो मुझे ये वाला सीन पता लगा, मर्डर वाला। नेक्स्ट डे मैं नीचे से ऊपर आ रही थी, तो एक बच्चा वहां पे खेल रहा था। तो मैं वहां पे बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं ऊपर जा रही थी, तो वो बच्चा मेरे से बोलता है कि दीदी आप ऊपर क्यों जा रहे हो। मैंने कहा क्यों। कहते नहीं नहीं ऊपर मत जाओ, ऊपर किसी कोई ना मर गया था। मैंने कहा मतलब फिर उसकी मदर आए और कहते ऊपर किसी ने ना सुसाइड कर लिया था। मैं तो और डर गई, मैंने कहा गुरुजी ये तो मैं कहाँ पहुंच गई। मैंने कहा तभी शायद मैं गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं कर पा रही। मतलब मैं गुरु महाराज बहुत नेगेटिव हो गई थी, मैं वहां पे जाके बहुत ज्यादा नेगेटिव। एंड संगत जी उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे पता लगता है कि मैं अपने रूम में एंटर करती हूँ, तो वहां पे ना बहुत स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा। मैंने कहा पता नहीं ये किस चीज की स्मेल है, और बहुत ज्यादा आ रही है। एंड मेरे सामने जो लोग रहते थे, तो मैंने उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे ना मेरे यहाँ पे स्मेल आ रही है। तो उन्होंने देखा कि आपके यहाँ तो सिलेंडर लीक कर रहा है। और संगत जी आप देखिए, मैंने उस टाइम पे खाना नहीं बनाया, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर चुकी थी, और वहां मैंने खाना नहीं बनाया। अगर मैं बना लेती तो संगत जी शायद मैं खत्म थी। ये तो गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला कि चलो आज बाहर से खाना खाना है। और अगर मैं वहां पे गैस ऑन कर देती तो शायद मैं बचती ही ना, क्योंकि जितना सिलेंडर वहां पे लीक कर चुका था। तो वहां गुरुजी ने मुझे बचाया। एंड ऐसे करते करते वहां पे मेरे 10 दिन निकले उस फ्लैट में जहां पे मैं रहती थी। एंड संगत जी उसके बाद मेरे को 10 दिन के बाद लगा नहीं नहीं मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मेरे को तो अपने घर जाना है। संगत जी मैं अपने घर पे वापस आ गई, मैंने कहा मुझे जॉब ही नहीं करनी यहाँ पे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ रही है, और मैं ऑफिस से भी रात को आती थी 1-2 बजे। मतलब मैं बहुत ज्यादा ना इरिटेट रहने लग गई थी वहां पे, फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और सॉरी संगत जी बट गुरु के संग जो गुरु परिवार है उन्हें फ्रस्ट्रेट कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो रहता है ना, हम बच्चे हैं, हम गलतियां कर देते हैं। तो फिर मैं अपने घर पे आ गई।
एंड उसी दिन रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और कहते हैं कि जो चीज आप मांगते हो, गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं, जेड़ी चीज तुसी मांगते हो ना वो टेम्परेरी होती है, जेड़ी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देंदा हूं ना वो परमानेंट होती है। संगत जी ये मुझे लाइन आज भी याद है। गुरुजी ने प्रॉपर ये लाइन बोली थी, मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, उनकी आवाज आ रही थी कि जेड़ी चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देंदा ना वो परमानेंट होती है और तेनू ता ना मैं टीचर बनावांगा। एंड ये प्रॉपर गुरुजी ने मुझे वर्ड्स बोले। मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा अच्छा गुरुजी। और इतने में वो मेरा ड्रीम खत्म हो गया। एंड संगत जी बिलीव मी, नेक्स्ट डे मेरे पास डीपीएस से कॉल आ रहा था कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लो एज अ फ्रेंच टीचर। ये कौन कर सकता है? ये रब कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। ये गुरुजी ही कर सकते हैं, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। संगत जी जैसे ही मैं वहां पे गई, मुझे लगा शायद इंटरव्यू होगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो वहां पे कोई इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं, उन्होंने कहा बस आप ज्वाइन कर लो, हमें इंटरव्यू लेना ही नहीं है। वहां से मेरी गुरुजी ने शुरुआत स्टार्ट करी टीचिंग लाइन में। और वहां पे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो अच्छा भी था और बुरा भी था कहीं ना कहीं। एंड थोड़े टाइम बाद मैं वहां पे बहुत परेशान हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि आजकल हर जगह वो है। तो मैं वहां पे भी बहुत नेगेटिव रहने लगी थी कि गुरुजी ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद, प्लीज मुझे आप यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। एंड वो जॉब मैंने थोड़े टाइम बाद छोड़ दी थी। उसके बाद मैं घर पे रहने लगी, क्योंकि आप ये है ना कि अगर आप एक बार वर्किंग स्टार्ट कर दो एंड उसके बाद आप छोड़ो तो आप बोर हो जाते हो घर पे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो फिर जॉब करनी है, अब मैं क्या करूं। गुरुजी उस दिन रात को फिर ड्रीम में आए, कहते मैं क्या सी ना तेनू तो मैं टीचर ही बनावांगा। ये लाइन उन्होंने फिर बोली। एंड संगत जी अगले दिन फिर मुझे डीपीएस सीनियर विंग से कॉल आ गया कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लो। आप सोचो ये करा कौन रहा है गुरुजी, और रब कौन है गुरुजी, क्योंकि ये तो रब ही करा सकता है ना, बिना रब के तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। एंड संगत जी वहां पे मेरी फिर ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई, वहां पे गुरुजी ने मुझे ज्वाइन करवाया। एंड संगत जी आज गुरुजी ने इतनी रहमतें बख्शी हुई है, मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे बहुत इजी जॉब चाहिए, मुझे कुछ मतलब मेरे को ज्यादा इतना काम भी नहीं करना, सिंपल जॉब चाहिए। और ताकि मैं आप में भी ध्यान लगा सकूं और अपने काम में भी ध्यान लगा सकूं। एंड आज गुरु महाराज की इतनी बख्शिश है कि मुझे एक स्कूल में गुरुजी ने भेजा हुआ है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 डेज जाना होता है। एंड मतलब और बाकी दिन मुझे रेस्ट मिलता है। तो ये गुरु महाराज अपने आप ही कराते हैं एंड गुरु जी ने आज भी मुझे टीचिंग लाइन में ही भेजा हुआ है। तो ये गुरु महाराज की ही रहमतें हैं, कोई और कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, बहुत शुक्राना है। एंड आंटी मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही? नहीं नहीं आंटी, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है। संगत जी एक और मैं अपना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहूंगी। ये भी लॉकडाउन का सत्संग है 2019 का। संग जी उस टाइम पे क्या होता है, लॉकडाउन 2020 का सत्संग है। एंड मुझे ये था कि गुरुजी मेरे को ना सेवा करनी है, मैंने कभी आपकी सेवा नहीं करी, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। वो भी मैंने मांग के, मैंने हर चीज, मैं कह रही हूँ ना हर चीज मैंने गुरुजी से मांगी है। और मैं अपने आप को आज मैं पागल कहती हूँ कि गुरुजी मैंने क्यों मांगी ये सब चीजें, क्योंकि आप जो दोगे वो बेस्ट होगा और जो मैं मांगूंगी वो टेम्परेरी ही होगा। एंड उस टाइम पे मैंने गुरुजी से सेवा मांगी थी कि गुरुजी मेरे को ना आपकी सेवा करनी है, बस मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे आपकी सेवा करनी है। एंड उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था तो बड़े मंदिर तो बंद था, तब मैं बोलती थी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए। तब इतनी अकल भी नहीं थी कि हम मांग क्या रहे हैं गुरुजी से। और संगत जी रात को मेरे पास एक अंकल का कॉल आता है। तो वो अंकल मुझे कॉल करके पूछते हैं कि गजल, मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते तेरे को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है? मैंने कहा हाँ। कहते नहीं नहीं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना आता है? मैंने कहा हाँ जी अंकल कर ही लेती हूँ, मतलब हिंदी तो मुझे आती है। पहले उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हिंदी आती है, तब मैंने बोला कि हाँ जी अंकल हिंदी आती है। कहते नहीं नहीं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना आता है। मैंने कहा वो भी आता है। कहते और इंग्लिश वो हिंदी टू इंग्लिश, मैंने कहा वो भी थोड़ा बहुत कर ही लूंगी अगर गुरुजी कराएंगे। तो कहते अच्छा, मैंने कहा क्या हो गया? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते कि गजल आपको ना एक आंटी कॉल करेगी, आप उनसे बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है अंकल। इतने में उनका कॉल वगैरह वो हम बाय कर देते हैं। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट डे एक आंटी का फोन आ रहा होता है और मैं उठाती हूँ, वो अननोन नंबर होता है। एंड और बाहर का नंबर होता है, तो मैं कहती हूँ ये बाहर से कौन कॉल कर रहा है इस टाइम पे। तो मैं फोन उठाती हूँ और जैसे ही मैं उठाती हूँ तो वो आंटी कहते हैं कि गजल, आप गजल बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं गजल ही हूँ। कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी।
कहते मेरे को ना आपका नंबर जो है ना संजीव अंकल ने दिया है, और मैं मधु मदान आंटी बोल रही हूँ, और ये जो है गुरुजी ने बताया है कि आप ना, वो अंकल ने बताया है कि आप ना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लोगे। मैंने कहा अच्छा। कहते ये तो मतलब गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि आपको सेवा देनी है, मतलब संजीव अंकल के माइंड में डाला। मैंने कहा अच्छा, मैं आंटी को वही शेयर करूं। मैंने कहा आंटी मैंने कल ही गुरुजी को बोला कि मेरे को आपकी सेवा करनी है, और आज आपका मेरे पास फोन आ रहा है। मैंने कहा ये तो गुरुजी ही करा सकते हैं। एंड संगत जी उनका मेरे पास फोन आता है कि अब ऐसे ऐसे बुक ट्रांसलेशन की सेवा है, अगर आप करो तो। संगत जी मैं एक चीज बता दूं कि हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं, ना मैं करवाती हूँ ना कोई भी करवाता है, ये गुरुजी करवाते हैं। और गुरुजी ही है जो हमारी लाइफ को चला रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वो गुरुजी का ही है, गुरुजी ने ही दिया है। और हमें जाना ही गुरुजी के पास है, तो सब कुछ उन्हीं का है। हम कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे सेवादार भी नहीं बन सकते, क्योंकि हम इतनी गलतियां कर देते हैं ना, इतनी गलतियां कर देते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और फिर भी हमारा गुरु इतना बड़ा है कि वो हर बार माफ करते हैं, हर बार माफ करते हैं। एंड उसके बाद संगत जी जब वो आंटी का मेरे पास कॉल आता है, ऐसे ऐसे बात होती है, कहते हैं आप ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दो। एंड संगत जी उनकी बुक का जो नाम था, वो जब हिंदी में ट्रांसलेट जो हुई थी संगत जी, तो ये गुरु महाराज ने ट्रांसलेट करवाई मुझसे। और वो जो मोमेंट था जब गुरुजी वो ट्रांसलेट करवा रहे थे, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट मोमेंट्स थे कि गुरुजी हर चीज में गाइड कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी इस बुक का, वो आंटी ने बोला कि इस बुक का अब नाम क्या रखें। और जो इंग्लिश नेम था वो था महिमा ऑफ माय गुरुजी। और जब हिंदी में ट्रांसलेट करना था तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यही बोला कि आंटी पता नहीं गुरुजी डाल रहे हैं कि मेरे गुरुजी की महिमा ही बुक होगी। और वो बुक जो है वो रिलीज हुई। तब आंटी ने कहा कि आप ना डेट्स डिसाइड करो कि कब रिलीज करवानी है। मैंने कहा आंटी, उन्होंने मुझे 4 डेट्स, 3 डेट्स दी उस टाइम पे कि आप गजल इसमें से सिलेक्ट कर लो कि किस दिन करानी है। मेरे दिमाग में संगत जी एक ही डेट आई, 5 जुलाई। उस टाइम पे 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। एंड वो डेट जब आई और उस दिन गुरु पूर्णिमा, मैंने कहा इससे बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप आंटी इसी दिन रिलीज करवाएंगे गुरु जी बुक। एंड उस दिन गुरु महाराज ने वो बुक रिलीज करवाई। और संगत जी उससे पहले जो टाइम चल रहा था, तो मैं आंटी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और आंटी मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था उस टाइम पे, एंड वो पीरियड बहुत खराब था। एंड आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे कितना लोगों ने स्ट्रगल किया है। एंड जो गुरुजी ने मेरे से स्ट्रगल तो बहुत दूर की बात है, मुझे बुखार नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं आया। मेरे को गुरुजी ने बस एक ही चीज ड्रीम में आके बोली थी, चाय प्रसाद पियो। मैं चाय प्रसाद से ही मेरा कोविड खत्म हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो मैं आज बैठी हूँ वो तो गुरु महाराज की ही देन है, जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एंड ऐसे करते करते 5 जुलाई को वो बुक रिलीज हुई गुरु महाराज की कृपा से। मेरे गुरुजी की महिमा, एंड द महिमा ऑफ माय गुरुजी, वो गुरुजी महाराज ने रिलीज करवाई। वो दिन, और वो दिन जब गुरुजी ने वो ट्रांसलेशन का जो समय चल रहा था, वो बहुत ही प्यारा था संगत जी। गुरुजी ने बहुत चीजें दिखाई, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। वो अलग ही टाइम था। एंड संगत जी गुरु महाराज हमारे साथ हर पल है। कैसे कैसे उन्होंने मुझे सेवा बख्शी, कैसे कैसे उन्होंने मुझे हर मुसीबत से मुझे बचाया। और जिसका शुक्राना मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो यही गुरुजी हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे गुरुजी आपके सहारे मैं पले जा रही हूँ, कांटों में फूल बन के खिले जा रही हूँ। पैर भी आपने दिए, जिंदगी भी आपकी ही है। आप चलाए जा रहे हो और मैं चली जा रही हूँ। बस यूं ही साथ निभाना, हाथ थामे रखना मेरे मालिक, धन भाग्य हमारे जो हम आपके सहारे। एंड बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट में मैं यही गुरुजी, मैं सारी संगत को यही बोलूंगी कि गुरुजी ने हमेशा यही बोला है कि हमेशा एक को मानो, हर जगह पैर नहीं रखने चाहिए कि इनसे भी हमने मांग लिया या उनसे उनको भी हमने मान लिया। गुरुजी ने हमेशा बोला है कि बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, और हमें मतलब सर सबके आगे झुकाना है, लेकिन दिल में ना एक के लिए वो प्यार रखना है, जो बेअंत प्यार होना चाहिए। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि एक ही कश्ती पे सवारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डबल जगह पैर रखेंगे तो हमेशा हम डूबेंगे ही, और कुछ नहीं है। तो अगर गुरु महाराज ने हमारी बाह पकड़ ली है ना,
तो हमें बस उन्हीं के साथ चलते जाना है, अब वो हमें कहीं भी लेके जाए, क्योंकि रास्तों में कांटे तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये जिंदगी है। और जिंदगी बिना कांटों के, वो गुलाब का फूल कैसे बनेगा? वो गुलाब का फूल तो कांटों के साथ ही बनता है। और वो गुरुजी कांटे जो है ना, वो ऐसे हटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा। कष्ट तो आएंगे ही आएंगे संगत जी, क्योंकि हम कहते हैं ना, गुरु जी हमारी जिंदगी में आ गए तो कष्ट नहीं आएंगे, नहीं, कष्ट आएंगे। और हो सकता है डबल कष्ट भी आए, क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म है। और ये तो शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी हमारी जिंदगी में आ गए, तो वो कर्म जल्दी कट रहे हैं, वो कष्ट जल्दी कट रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी, कष्ट जरूर आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं है। और ये गुरु महाराज के खुद के, साक्षात खुद के वर्ड्स हैं कि दुख बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख के बिना आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि बंदा बनो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे ना, तो शायद हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी। और मतलब हम वहमों में पड़ जाते हैं। गुरुजी ने पंडितों से बिल्कुल दूर रखा है, हमें पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना, और हम फिर उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो चीज बहुत खराब है, क्योंकि हम गुरु जी को तो मान रहे हैं, पर हम गुरु जी की नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि गुरु जी की माननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुरु जी ने अपने साक्षात अपने फिजिकल फॉर्म में वचन बोले हैं ना, अगर हम उसको ही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो शायद गुरु जी को मानना मानना हमारे लिए एक, बिल्कुल वो है ही नहीं कि हम गुरु जी को मान रहे हैं, लेकिन हम गुरु जी की नहीं मान रहे, तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। और दूसरा, गुरु जी ने बोला है, गुरु जी ने एक बार जब सुखमनी आंटी ने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी, मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? संगत जी मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी क्यों बुलवा रहे हैं अगेन। गुरु जी ने बोला था कि अपने कर्म अच्छे रखो, दूसरा शिव पुराण पढ़ो, बस। तो संगत जी, हमें तो बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें किसी के लिए गलत सोचना ही नहीं, हमें सोच लानी ही नहीं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, या ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके कर्म है, बाकी हमारे कर्म है। मतलब बहुत चीजें हैं जो हम इंसान जो है ना, गलतियां कर देते हैं, बहुत चीजें गलत कर देते हैं। पर हमेशा यही कि गुरुजी कहते हैं ना, मेरे पास आते हो ना, सिर्फ दो ही चीजें मांगो, कि गुरुजी मेरे को बख्श दो, गुरुजी मेरे को कीचड़ से निकाल दो, बस ये दो चीजें हमें मांगनी है। गुरुजी फिर अपने आप देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत सारी चीजें जो गुरुजी ने और बोली है कि वहम नहीं करना, और अहम तो बिल्कुल भी नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो ईगो आ गया तो फिर वो हम गुरुजी से इतने दूर हो जाएंगे संगत जी, ये तो मेरा प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है। मैं एक बार मैं गुरुजी से बहुत नाराज हो गई थी संगत जी, मैंने ईगो में गुरुजी को बोल दिया था कि मैं तो आपके पास कभी आऊंगी ही नहीं। एंड संगत जी, मेरे से गुरुजी ने 6 महीने, मैं गुरुजी की ना भक्ति कर पा रही थी, ना मैं गुरुजी से बात कर पा रही थी, ना मैं जोत, मतलब जोत तक भी नहीं जला पा रही थी, कि मैं इतनी गुरुजी से दूर हो गई थी, मतलब 6 मंथ्स, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो वो सिर्फ एक ईगो की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर ईगो आ गया था। वो जो ईगो है ना, वो ईगो आपको भगवान से इतना दूर कर देगी ना, वो ईगो इतना इतना दूर कर देती है भगवान से, कि आप शायद भगवान से फिर मिल ही ना पाओ। वो तो गुरु जी ही अकल देते हैं कि ईगो कैसे दूर करना है। एंड संगत जी, मुझे, मैं सोचती थी कि मैं गुरु जी से क्यों नहीं कनेक्ट पा रही थी, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ईगो इतना भर चुका था उस टाइम पे, वो अहंकार में मैं इतना डूब चुकी थी कि मैं गुरु जी को नहीं देख पा रही थी, भगवान को नहीं देख पा रही थी। तो संगत जी, मैं तो यही बोलूंगी कि ईगो बहुत गंदी चीज है। अगर कोई गलती कर भी रहा है ना, तो आप सॉरी बोल दो, मुझे लगता है कि आप सॉरी बोल दो, कि ठीक है, हाथ जोड़ दो। क्योंकि हमें डर ये होना चाहिए कि गुरु जी दूर ना हो जाए, इंसान तो दूर हो जाए, लेकिन गुरु महाराज दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले हैं। वो नहीं होंगे ना, तो हमारी जिंदगी उनके बिना चल ही सकती है। संगत जी, और गुरु जी ने हमेशा बोले कि हर एक रिलीजन पे, मतलब आप रिस्पेक्ट करो, कभी किसी के बारे में गलत बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसी, संगत जी सॉरी मैं किसी और का सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, क्योंकि हमारे मुंह से बहुत चीजें गलत निकल जाती है किसी और के लिए, किसी और गुरु के लिए भी। और बहुत सी संगत है जो अभी भी गुरु जी को नहीं मानती, वो भी गुरु जी के लिए बहुत गलत गलत बोल देती हैं। तो संगत जी, एक बार क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, वो गुरु जी के पास आती है विद हर पेरेंट्स, और वो आते हैं और वो बोलते हैं कि गुरु जी इसको ठीक कर दो। एंड उस लड़की के बॉडी पे ना दाग होते हैं वाइट कलर के, और वो बोलते हैं कि गुरु जी आप इसको ब्लेस कर दो, इसको ठीक कर दो। एंड जो आंटी साथ में बैठे होते हैं संगत, तो वो भी कहते हैं कि हाँ गुरु जी, ये लड़की आप इसको ठीक कर दो। संगत जी, गुरु जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। तब उन्होंने पूछा, क्यों गुरु जी आप इसको ठीक नहीं कर सकते? जब वो पेरेंट्स उनके चले गए, सब कुछ हो गया, उन्होंने हाथ वाथ जोड़े एंड वो चले गए,
इतने में वो आंटी गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी आपने इसको ब्लेस क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं ठीक कर सकते। तब संगत जी गुरुजी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि इसने पिछले जन्म में किसी स्पिरिचुअल मैन को गाली दी है, जो कि बहुत मतलब जो साधु संत थे उनको गाली दी है, इसलिए मैं इसको इस जन्म में ठीक नहीं कर सकता। एंड संगत जी ये मैसेज हम सबके लिए है कि हमें कभी भी अनजाने में भी ना किसी को भी हमें गलत बोलना ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हो, साधु संत हो, या कोई भी हो। एंड ये गुरुजी ने बोला है कि जो भी भिखारी अगर आपके पास आ रहा है तो उसे आप दुत्कारो मत। आपके पास कुछ नहीं है देने को, आप हाथ जोड़ दो। तो मतलब ये हर इंसान के ऊपर है, कहते हैं ना कि गुरुजी बस आप ही की ज्योति दिखनी चाहिए हर एक इंसान में। और ऐसा हमें नजर बख्श दो कि गुरुजी बस आप ही दिखो कि हाँ इसमें भी हमारे गुरु महाराज हैं। कहते हैं ना शिव की ज्योत हर एक इंसान में है। एंड गुरु जी तो शिव से भी ऊपर है, गुरु जी तो खुद महा मतलब शिव डिवाइन लाइट। तो वो तो हर एक इंसान के अंदर है। एंड गुरु जी ने बहुत चीजें बताई है सत्संग के बारे में भी कि सत्संग बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को सिंपलिसिटी बहुत पसंद थी। एंड आज की डेट में हम सब देख रहे हैं कि सत्संग कैसे कैसे हो रहे हैं, डेकोरेशन इतनी हो रही है। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत गरीब हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब चीजें। तो उनके मन में आता होगा कि गुरु जी का सत्संग तो बहुत बड़ा होता है, एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी संगत से कि गुरु जी को सिंपलिसिटी बहुत पसंद है, एंड गुरु जी के सत्संग जो है ना वो सिंपल होने चाहिए। उसमें गुरु महाराज जो है ना वो साक्षात खुद पधारेंगे। और ये एक एग्जाम्पल मैं संगत जी आपको देना चाहूंगी कि अगर हम गुरुजी को एक कांच की प्लेट में खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्रोकरी है, एंड उसमें हम खाना दे रहे हैं और भाव ही नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हमें शो ऑफ करना है कि ये सब चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद गुरुजी उसमें खाना खाएंगे। एंड संगत जी अगर हमारा भाव इतना प्यारा है अपने गुरु के लिए, इतना प्यारा भाव है कि हम उनको एक पत्तल में भी खाना दे रहे हैं ना, गुरु महाराज इतने दिल से वो खाना खाएंगे। कहते हैं ना राम जी ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे, क्यों? क्योंकि भाव बड़ा प्यारा था। तो गुरु महाराज सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें ये सब चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी ने कहा अच्छे इंसान बनो, कर्म अच्छे रखो, सिंपल रहो। और ये तो गुरु महाराज हैं जो हमें ऐश करा रहे हैं, ऐश मतलब कि हमें उनकी भक्ति करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी कोई रहमत हो ही नहीं सकती हम सभी की जिंदगी में। और बस मैं यहीं पे अपना सत्संग एंड करना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। थैंक्स टू ऑल। एंड सेवादारों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने गुरु महाराज की वडियाई करने का। और थैंक यू सो मच। सभी संगत को थैंक यू। गुरु महाराज आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। और मैं लास्ट में यही बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार करो गुरु जी को, क्योंकि प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम गुरु जी से प्यार ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बस कहते हैं ना मेरे को आशिक बना दो गुरुजी, मेरे को आपका वो प्यार मतलब पागल पागल कर दो, दीवाना बना दो गुरुजी। ये प्यार गुरु महाराज के लिए होना चाहिए। बस हमेशा एक ही चीज ध्यान रखो कि वो आशिक बनना है कि मैं आशिक उस दरदा जितो खाली कोई ना मुड़िया। ये सच है कि हम खाली मुड़ ही नहीं सकते उस दर से। प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा गुरु जी से, बेअंत प्यार मिलेगा कि हम पागल हो जाएंगे। और गुरु का प्यार मिलना बहुत बड़ी रहमत है हमारी जिंदगी की। हमारी जिंदगी का मतलब है कि गुरु जी की जिंदगी, बख्शी हुई जिंदगी। थैंक यू अगेन, वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत का। मेरा हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु महाराज।